हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, डेली की तरह आज भी एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो क्लास होगा, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 12th वाले बच्चे आप लोग ये क्लास ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बच्चे यहाँ से पूछा जाता है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नाम। तो आज बताते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिगेंड किसे कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, लिगेंड किसे कहेंगे, लिगेंड के बारे में जानते हैं। तो जटिल यौगिकों में उपस्थित हुआ परमाणु या आयन जो उपसहसंयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध के निर्माण में दाता परमाणुओं की तरह व्यवहार करता है, यानी दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है बच्चे, उसे लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझेंगे लिगेंड में बच्चे, जैसे कि K4FeCN6 में तो बच्चे हमें देखिए में CN ये जो साइनाइड है, यही बच्चे हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। K4FeCN6 में साइनाइड में क्या है बच्चे, लिगेंड है। समझ में आ गया। इसी तरह बच्चे CuNH4 में क्या हो जाएगा, में NH3 जो है बच्चे ये क्या है, लिगेंड है। इतनी चीज़ आ गई क्लियर बच्चे। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे लिगेंड के प्रकार के बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवेश के आधार पर बच्चे, आवेश के आधार पर ये जो लिगेंड होते हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। ध्यान से समझिए, लिगेंड बच्चे 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहला आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर बच्चे 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड होते हैं, ठीक है। धनावेशित होते हैं और ऋणावेशित और उदासीन होते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चे, धनावेशित में क्या होते हैं, जैसे ये NH2 NH3 IUM और H2O, ठीक है, NO2 NO+, ये सब क्या है बच्चे, धनात्मक लिगेंड है। इसी तरह होते हैं बच्चे ऋणात्मक लिगेंड, जिसके बीच में O लगा होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH साइनाइड, कुछ ऋणायल लिगेंडों के नाम। तो यहाँ पे बच्चे ये लिगेंड क्या करिएगा, आप टेबल बना लीजिएगा, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये लिगेंड है, ये नाम है, और यहाँ पर भी ये फार्मूला है, लिगेंड नाम है, और यहाँ पे लिगेंड है। किसको किस नाम से बुलाया जाएगा। अगर फ्लोरीन है तो आपको एक चीज़ बता दें बच्चे, जब ये इसे डब्बे के बाहर रहेगा, यानी इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर रहेगा तो ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, क्लोराइड। अगर जब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर हो जाएगा, जैसे लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसको हम लोग इस तरह से बुलाएंगे। तो आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से पूरा टेबल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके काम का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिगेंड, क्योंकि बच्चे यहाँ लिगेंड से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बनता भी है। चलिए आगे देखते हैं। उसी में बच्चों और लिगेंड से ये हमारे यहाँ पर भी ये सारे भी लिगेंड उसी में हैं, ये सब भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरका टाइप में पढ़ते हैं, दंतुरता के आधार पर। पहला हम लोग पढ़े आवेश के आधार पर, दूसरका क्या है बच्चे, दंतुरता के आधार पर, यानी डोनेटेड के जो बच्चे दान करता है कितने टाइप से, उसके आधार पर। तो पहले उसके आधार पर बच्चे एक दंती लिगेंड होते हैं, या एक परमाणु या आयन से जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। एक दंतुर मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन को दान करे बच्चे, ठीक है। जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब तो दिए हैं, ये सब बच्चे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं द्विदंतुर लिगेंड, जो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। ये देखिए आपके सामने है बच्चे 2 दंतुर लिगेंड, ये सारे 2 दंतुर लिगेंड है। इनको आप लोग बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे, और आगे देखते हैं कि इसके और प्रकार में क्या है। इसी में बच्चे अभी ये ट्राइडेंटेड लिगेंड, जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। तो ये है बच्चे डाईएथिलीन ट्राईएमीन, ये बच्चे ट्राइडेंटेड होता है। उसके बाद आ जाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये क्या है बच्चे, पॉलीडंतुर लिगेंड होता है, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, 6 इलेक्ट्रॉन दिया, EDT ये होता है बच्चे, ठीक। और उसी में बच्चे थोड़ा सा आवेश के प्रकार वाले में मिस हो गया था, उदासीन लिगेंड जो होते हैं उनके नाम है ये वाटर है, एक्वा, एमीन, CO कार्बोनिल, ये देखिए बच्चे एथिलीन डाईएमीन, NH2CO NH2, यूरिया, NO नाइट्रोसिल, CS थायो कार्बोनिल, PH फास्फीन, और ये थायो यूरिया, ये सब दिया है बच्चे। ये सब भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग मेन हमारा मकसद है बच्चे IUPAC नाम पढ़ाना, तो ये थोड़ा लिगेंड आप इसलिए थोड़ा सा आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, आपको एक बार बच्चे रिवीजन हो जाए, ठीक है। ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके धीरे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इसलिए इसको बताने की कोशिश ज़्यादा करें। चलिए आगे देखते हैं। ये बच्चे 2-3 लिगेंड और हैं, इनके भी जान लीजिए। ये भी बच्चे किस में आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, पिरिडीन जो होता है, PY इसका सिंबल होता है, ऐसे करके सिंबल देंगे। इनके बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चों ये जो मेन टॉपिक है, मेन ये है IUPAC नाम, इसको बच्चे आप पढ़ के जाइए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, क्या होता है बच्चे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नोट कर लीजिएगा बच्चे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत बार यहाँ से तो क्वेश्चन छाप के जाइएगा बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है, बनता भी है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे, पहला एग्जाम्पल मिला है हमें, हम पहले एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सामने है K4Fe-CN6, क्या है, K4Fe-CN6। इसका हम लोग बच्चों क्या करते हैं, नाम लिख करके सीखने की कोशिश करते हैं कि सर सबसे पहले कैसे किसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आओ बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इन आयनों का नाम लिखते हैं। अगर आयन रहेगा तो सबसे पहले आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें से आयन में देखिए बच्चे, यहाँ पे नंबर दिया रहता है, तो इस नंबर से आपसे कोई मतलब नहीं है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। मात्र आप क्या करोगे, इन्हीं आयन के ऊपर वाले को क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे। तो इसका क्या नाम है बच्चे, तो इसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है, पोटेशियम। ये दिख रहा है ना आपको, आप हिंदी में भी लिख सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बना पोटेशियम, ये बना बच्चे पोटेशियम। जब इसका आयन का नाम लिख लेते हैं तो बच्चे सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की संख्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखते हैं। तो हमारे पास बच्चे लिगेंड में साइनाइड है, तो साइनाइड कितना है, ये 6। तो जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं ना बच्चे, वैसे केमिस्ट्री में 6 को क्या कहा जाता है, हेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेक्सा कहते हैं। तो समझ में आया, पोटेशियम हेक्सा। इस साइन, ये क्या है बच्चे, CN, इसको क्या बोला जाता है, साइनो बोलते हैं। आप पीछे जब लिगेंड में पढ़ेंगे बच्चे ना, तो आप लिगेंड के नाम नोट करोगे तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। इसको CN को क्या बोला जाता है, साइनो कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है बच्चे, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद क्या लिखा जाता है, तो आपको हम बता दें बच्चे, अगर लिखने का तरीका है तो आपको सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखा जाता है, नंबर ऑफ लिगेंड। फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाता है, यानी लिगेंड का नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ लिगेंड। याद रखिएगा बच्चे, नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, जो भी लिगेंड रहेंगे। तो लिगेंड में बच्चे नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है। जैसे लिगेंड हमें मिल जाए वैसे हम लोग क्या करते हैं, लिगेंडों को अल्फ़ाबेट से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे CMI लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो रहेगा उसका लिखेंगे नाम। फिर उसके बाद बच्चे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे, सॉरी यहाँ पे बना लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे बच्चे, तो रोमन नंबर में लिखा जाता है। किस में लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखा जाता है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, आयंस का नाम लिखेंगे, अगर आयंस है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड का नंबर लिखेंगे। फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, यानी लिगेंड का नाम जो होगा। फिर उसके बाद बच्चे CMI, केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे कि कॉम्प्लेक्स के बगल, यानी जो ये ब्रैकेट है कोष्टक के बगल जो लगा रहेगा बच्चे, वही होता है सेंट्रल मेटल एटम, वो भी धातु होता है बच्चे। और ये धातु बच्चे लमसम सभी अधिकतर क्या होते हैं बच्चे, ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए हम वही काम किए बच्चे, सबसे पहले हमें आयन मिला, आयन लिखे, क्या पोटेशियम, पोटेशियम लिखे। फिर नंबर ऑफ लिगेंड, हमें बच्चे लिगेंड मिल गया हेक्सा, तो यहाँ पे लगाए 6 को हेक्सा बोलते हैं। फिर नेम ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड का नाम लिखे, साइनो कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे बच्चे सेंट्रल मेटल एटम, CMI लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु आयन ना। तो हम लोग देखिए, अब यहाँ पे बच्चे लिखने की इसका 2 तरीका होता है कि सर एक आयरन लिखेंगे कि या इसको कभी कभी फेरेट करके बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए कब आप आयरन लिखोगे, कब फेरेट लिखोगे, ये आपको बताते हैं बच्चे। देखिए जब आपको आगे प्लस मिल जाए और ये माइनस, ये चीज़ ध्यान देना, जो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है बच्चे, बड़ा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जब आपको बच्चे माइनस में मिले, क्या मिले, माइनस में मिले, तो सबके लास्ट में क्या कर देना है बच्चों, आपको 8 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है, जिससे कि आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, जिससे आप आसानी से क्या कर देते हो, क्या करोगे बच्चे, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। जब क्या होगा, याद रखना, जब ये बच्चे माइनस में मिले, आपको कॉम्प्लेक्स माइनस में रहे, अगर प्लस में रहे या उदासीन रहे तो समझ लेना वही को वही लिखा जाएगा, ठीक है।
चाहे प्लस में हो चाहे उदासीन में हो। जैसे अभी उदासीन होता प्लस होता तो हम लोग बच्चे इसको आयरन लिखते, लेकिन ये अभी हमें कैसे मिला है, तो ये हमें मिला है निगेटिव। निगेटिव मिलने के कारण हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको बुलाएंगे फेरेट। क्या बुलाएंगे बच्चे, फेरेट बुलाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि फेरस बोला जाता है इसलिए हम लोग इसको बुलाएंगे फेरेट। अब हम लोग बच्चे क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको सिखा देते हैं, फटाक से देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए बच्चों, इसमें आपको हम ऑक्सीडेशन नंबर यही किनारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ये जो इन सब को चार्ज आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना, क्योंकि हम बच्चे आपको इसी क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा आयंस और चार्ज कैसे निकाला जाता है, किस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिए पोटेशियम। तो पोटेशियम पे बच्चे पता है कि सर पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, कितना होगा, इंटू 4 बार होगा। इंटू कितना बार होगा बच्चे, इंटू लगाएंगे 4, और फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, इसका पूछा है, जिसका पूछे उसका x लगाएंगे। और यहाँ पे साइनाइड पे बच्चे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता है कि साइनाइड जो होता है एक दंतुर लिगेंड होता है। और इंटू कितना बार है बच्चे, 6 बार है, इक्वल टू 0। तो इंटू क्या करोगे, 4 इंटू 4 प्लस x हो जाएगा, और ये बच्चे प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्योंकि 6 का नम 6। अब क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस x - 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, तो बच्चे क्या, x - 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये बच्चे 4 में से 6 घट गया, x - 2 बचा। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो कितना निकल गया बच्चे, 2। अब आपको पता है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल कर आता है बच्चों वो 2 आया, तो 2 आप ऐसे लिखोगे नहीं, 2 आप कैसे लिखोगे, रोमन नंबर में लिखा जाता है। किस नंबर में लिखा जाता है बच्चों, तो रोमन नंबर में। तो यही तो होता है 2 रोमन नंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, इसको 2 लिख देते हैं। आई होप आपकी ये क्लास समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल समझिए बच्चे, जिससे कि आपको पूरे अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए, डाउट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए बच्चे, ये K4 है, ये क्या है, K3 है। तो K का मतलब आपसे 3 से मतलब है नहीं, आपको केवल नाम लिखना है पोटेशियम। क्या लिखोगे बच्चे, पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताओगे, ये 3 बार है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए ट्राई लिखा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड लिखा जाएगा, तो हमें लिगेंड 3 मिला, क्योंकि ये पूरा का पूरा बच्चे लिगेंड है, तो हमें 3 लिगेंड मिला। ठीक है, तो ट्राई लिखे। अब ये C2O4 को बच्चे आपको पीछे क्लास में, आप मतलब इसी वीडियो में आप पीछे से जाएंगे देखेंगे, तो आपको वहाँ पे जब लिगेंड के नाम लिखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या लिखे, ट्राई ऑक्जिलेट कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट कहते हैं। ठीक है, ट्राई ऑक्जिलेट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे, आपको पता है कि सर अब हमको क्या लिखना है, ये लिगेंड का नाम भी लिख दिए ना, ट्राई ऑक्जिलेट हो गया। CMI में क्या लिखोगे, क्रोमियम है, तो क्रोमियम लिखोगे कि क्रोमेट, बताना बच्चे, क्रोमियम लिखोगे क्रोमेट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखा जाएगा, क्रोमेट। क्यों, क्योंकि सर ये प्लस है और ये हमारा माइनस, तो हमारा सर जो कॉम्प्लेक्स है वो माइनस में, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, क्रोमेट लिखेंगे। आ रही बात समझ में, फिर लिख देंगे बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऐसे ही बता दें कि सर इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिए बच्चे 1 × 3 हो जाएगा, प्लस इसका x हो जाएगा, इसका बच्चे Cr2O, ये 2 दंतुर लिगेंड होता है, तो इसका -2 × 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + x अब -6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, घट जाएगा, x - 3 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे 3। तो आई होप कि बच्चे ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आया होगा तो बाकी ये 1 2 3 4 5 ये जितने भी एग्जाम्पल है बच्चे, 3 4 जो भी हैं, ये आपको करके लाना है, ये आप करके हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चे, एक आपको दूसरा टाइप के एक एग्जाम्पल और बता देते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये वाले टाइप देख लीजिए बच्चे, जिसमें क्या कहते हैं, सीधे लगे रहते हैं। ये देखिए, ये वाला आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो आयन नहीं लगा है। ठीक है, जब आयन नहीं लगा तो सीधे बच्चे आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लिगेंड लिखोगे, तो कितना लिगेंड मिला आपको, 6, तो लिखोगे हेक्सा।
ठीक है। ये पानी को बच्चे एक्वा कहते हैं, आप लिगेंड में पढ़ लेना बच्चे, इसलिए आपको लिगेंड पहले पढ़ा दिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो बच्चों, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा, अब बच्चे इसको क्या लिखोगे, आयरन, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे प्लस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चे आयरन, ठीक है, आयरन। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर लास्ट में ये जो लगा रहे बच्चे इसका नाम पूरा का पूरा लिखा जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लोराइड, क्या कहते हैं बच्चों, क्लोराइड। तो निकालिए बच्चे। तो बच्चे एक चीज़ और ध्यान देना, पानी जो होता है उदासीन होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका 6 गुणे 0 मतलब ये 0 हो गया, ये -3 हो जाएगा, उधर चला जाएगा प्लस, यानी कुल मिला करके बच्चे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चे आई होप कि ऐसे ही सारे आपको ये दे रहे होमवर्क में आप करके आएंगे, बहुत इजी है बच्चे, जो बहुत बार पूछा गए हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल थे जो कई बार एग्जामों में पूछा गया, इसीलिए ऐसे ही एग्जाम्पल को उठाए ताकि जो बच्चे आपके अनसॉल्व से उठाए हैं जो कई बार पूछा गया है, ठीक है बच्चे। चलिए, आई होप कि बच्चों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों अगर क्लास समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथियों में भी बच्चे अपने सब्सक्राइब करवाना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।